एक लड़की की सच्ची प्रेम कहानी। सच्चा प्यार तब होता है जब दिल टूटता है, और यही दिल मेरा भी उस दिन टूटा जिस दिन मुझे सच्चा प्यार हुआ था। ये बात उन दिनों की है जब हम कॉलेज जाया करते थे। कॉलेज का पहला दिन और उनकी पहली झलक आज भी मुझे याद है। जैसे ही हमने कॉलेज में प्रवेश किया और कॉलेज का हीरो एक लड़का हमारी फिरकी लेने चला, हमने भी खुशी खुशी फिरकी लेने दिया। सारी लड़कियां हंसने लगी, उसके चेहरे पे हमारे प्रति प्यार दिखाई दिया। बस फिर क्या था, हमने भी हीरोपंती दिखाने में कमी नहीं छोड़ी। 2 थप्पड़ जोर से दिया उस हीरो के। फिर क्या था, कॉलेज के हीरो हम भी बन गए। लेकिन बाद में पता चला कि वो हीरो उसी लड़की का भाई है जिसे हम दिल दे चुके थे। कॉलेज के 4-5 दिन तक हमने उस लड़के से माफ़ी मांगने की कोशिश भी की, लेकिन वो लड़का तो मारने की धमकी दे रहा था। और फिर एक दिन वो लड़की सामने से आई और बोली, तुम मेरे भाई से सावधान रहना, वो अच्छा लड़का नहीं है। मैं उनसे कहा कि तुम मेरे मित्र बन जाओ तो शायद वो भी मित्र बन जाए। और लड़की ये सुनकर गुस्से में वहाँ से चली गई। कुछ दिन बाद कॉलेज प्रोफेसर पार्टी में एक रोमांटिक गाने पे उसके साथ डांस करने का अवसर दिया, जिसमें हम दोनों को एक दूसरे के बहुत पास आ गए थे। अब मुझे लग रहा था मेरा प्यार एक तोहफा नहीं है। फिर एक दिन ऐसा आया कि मैंने उसके सामने प्यार का प्रस्ताव रख दिया। उसने घबराते हुए प्रस्ताव स्वीकार तो कर लिया, लेकिन वो अपने भाई और मेरे बीच हुई इस घटना से डर रही थी। एक दिन मैं और मेरा प्यार कॉलेज से निकलकर वहीं के किसी बगीचे में घूमने चले गए। वहाँ गए हमें 1 घंटा नहीं हुआ होगा कि उसके भाई ने हमें वहाँ देख लिया और अपने मित्र को बुलाने कॉलेज चला गया। हम भी कॉलेज वापस आ गए। मेरे प्यार ने मुझसे कसम ली कि तुम मेरे भाई से झगड़ा नहीं करोगे, और क्लास में चली गई। मैं भी क्लास जा ही रहा था कि उसके भाई ने मुझे रोक लिया और मारने लगा। मैंने भी उससे बचते हुए कहा कि मैं झगड़ा नहीं करना चाहता, हम बैठकर बात करते हैं। लेकिन वो तो बात करने को तैयार ही नहीं था, इसलिए मैंने भी जोर से थप्पड़ लगा दिया। उस समय वो भी आ गई और जोर से चिल्लाते हुए बोली, भाई मैं भी प्यार करती हूँ, इसने अकेले ही गलती नहीं की है। आपको मारना है तो मुझे भी मारो। ये सुनते ही उसके भाई ने उसका हाथ पकड़ा और उसे घर ले गया। काफ़ी दिन बीत गए, वो कॉलेज नहीं आई। मैंने उनसे उसके घर पे मिलने का बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं मिल पाया। एक दिन वो अपने घर से कुछ पैसे लेकर मेरे पास आ गई और बोली, कोई ऐसी जगह चलते हैं जहां हमें कोई ना जानता हो। मैं समझ गया था कि वो क्या कहना चाहती है। मैंने उसे घर जाने को कहा तो वो मुझ पे गुस्सा होकर घर की ओर चली गई। मैंने अपनी माँ को ये बात बताई और उसके माता पिता से बात करने को बोला। माँ ने कल बात करने चलेंगे ये कहकर खाना बनाने चली गई। मैंने उस दिन बहुत फ़ोन किए, लेकिन उसने उठाया ही नहीं। फिर जल्दी सुबह मेरे
एक कॉलेज के मित्र का फोन आया। उसने घबराते हुए कहा कि तुम कुछ दिन शहर से बाहर चले जाओ। मैं पूछता क्यों? इतने में उसने फोन काट दिया। मैं घबराते हुए अपने प्यार के घर की ओर भागा, जो मेरे घर से कुछ ही दूरी पे था। वहाँ बहुत भीड़ और पुलिस को देखकर मैं बहुत डर गया और घर आ गया। थोड़ी देर बाद पुलिस मेरे घर आई और मुझे पकड़ के ले गई। फिर मुझे पता चला उसने आत्महत्या कर ली। मैंने हैरान हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। 2 घंटे के बाद पुलिस ने मुझसे पूछताछ करके मुझे छोड़ दिया। मैं बहुत रोया, आज भी उसे भूल नहीं पाया। काश उस दिन मैंने मेरा भूतपूर्व प्यार छोड़ा ना होता, तो आज मेरे हालत ऐसे न होते। आज वो जिंदा होती। यह अधूरी कहानी रह गई। यही है मेरी रियल कहानी। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? यदि ये कहानी आप लोग को अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए अभी तक इतना ही, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद।